बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जो कि मैंने इसका नाम रखा है ईद बिरयानी। ठीक है, ईद बिरयानी इसलिए मैंने नाम रखा है क्योंकि ईद पर बनाइएगा आप। तो ये उन लोगों को मैं ये रेसिपी उनके नाम करती हूँ जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो पाकिस्तान में ईद मनाने के लिए नहीं आ सकते, अपने प्यारों से नहीं मिल सकते। तो मेरे तमाम वो बहन भाई जो बाहर के मुल्क में रहते हैं और यहाँ पाकिस्तान में ईद मनाने के लिए नहीं आ सकते, मजबूरी है, कोई वजह है, तो वो खुश हो जाए कि ये रेसिपी उनके नाम में कर रही हूँ। वो उस वक्त बहन की तरफ से ये तोहफ़ा समझ लें कि वो ईद वाले दिन ये जब बनाएंगे तो उनको खुशी होगी। तो ये उनके नाम है रेसिपी। और दूसरी हमने एक नाम लेना था फरियाल अवान का, तो ये रेसिपी उनके नाम भी है। तो ठीक है, मेरे तमाम बहन भाई खुश हो जाएं जो इस वक्त बाहर के मुल्क में उदास नहीं होया करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने प्यारों से मिलने आएंगे। अच्छा, हमने जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन ली है। तो चिकन के अलावा हमने लिया है प्याज, 1 पाव प्याज मैंने फ्राई करके रख लिया क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसको फ्राई करने के लिए, तो मैंने पहले से फ्राई करके रखा हुआ है। 1 पाव प्याज है। तो फिर उसके अलावा मैंने 125 ग्राम जो है ना मैंने घी लिया है। ठीक है, और क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑयल में हर चीज़ बनाती हूँ तो आज मैंने घी इस्तेमाल किया है। घी का अलग फ्लेवर होता है, तो इसलिए आप अगर ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। 750 ग्राम, 125 ग्राम। अच्छा, ये चीज़ें हैं तमाम इसमें शामिल करने के लिए। ठीक है, 1 पाव मैंने दही लिया, इसको मैंने फेंट लिया। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक का लिया, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 6 मैंने जो है वो लिए हैं, क्या कहते हैं, आलू बुखारा, इसको पानी में भिगो के रखा है धो के। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 1/2 टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का। जायफल के बाद मैंने जावित्री थोड़ी सी ली है। ठीक है, इन दोनों को, तीनों को बल्कि हम पीस लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे। ये भी शामिल होगा इसमें। 3 जो हैं वो तेज़ पत्ते जाएंगे, 2 बड़ी इलायची है, 3 लौंग हैं और 10 काली मिर्चें हैं और 6 जो है हमारी छोटी इलायची है। तो ये तो हो गया था आपको इंग्रेडिएंट्स बताने के लिए। तो अब हम इनको पीस लेते हैं, इन चीज़ों को। गरम मसाले को हटा के, गरम मसाला तो पिसा हुआ है, नज़र नहीं आ रही। तो ज़ीरा और वो जो जायफल जावित्री है ना वो पीस लेते हैं इसमें। ये तमाम मैंने पीस लिया है। अब क्या करते हैं, ये जो है ना इसको चिकन को आगे लेकर आते हैं। ये तमाम चीज़ें बिस्मिल्लाह करके शामिल करते हैं। ग्लव्स पहन लो उसमें, पाले कहाँ पे? थोड़ा सा प्याज इसमें शामिल करें और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ा सा ये गार्निशिंग वास्ते है। और 1 मिनट, अच्छा इसमें जाएगा दही। मैरिनेट करके तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर हम इसको पकाने के लिए जब शुरू होंगे तो फिर तमाम बाकी की चीज़ें, ये वाली जो है ना, ये चीज़ें ये बाद में जाएंगी और घी वगैरह। ठीक है, इसको मैरिनेट करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी शामिल किया, स्पैचुला नाल घ्यो साफ किया ना तो मसाले वाला ना ही लगे। ठीक है, ये घी में जो है ना मसाले वाला चम्मच मेरा लग गया, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब क्या करते हैं, तमाम मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करके 1 मिनट इसको भून के फिर मैं चिकन डालती हूँ।
थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद फिर इसको हम कैमरा ऑन ही रहने दिया करना, यहाँ भी भूनने में टाइम लगेगा, फिर तुम बोलेगी वीडियो लगी है ना। चलो फिर हम 5 मिनट में भूनने के बाद आपको बताते हैं। देखिए 5 से हम 10 मिनट के अंदर भी भून सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आपका ऑयल ऊपर आ गया तो इसका मतलब ये चीज़ भून गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं इसमें ये 6 जो दाने मैंने ठीक है आलू बुखारे के थे ना वो भी शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा पानी बिल्कुल, बाकी इसको ढक के रख देते हैं। इसको एक मिनट चाट करता चमचा, आहिस्ता फ्लेम कर लें इसका तब दरमियाना ना। तो इसको 15 से 20 मिनट में पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, जब तक हमने चिकन रखा है इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी उबालने के लिए। इसमें नहीं, चावल के लिए पानी उबालने के लिए रखा है 2 तेज़पात, 2 दालचीनी और 3 लौंग, और बाकी जो है ना हमने 6 जो है ना 6 टीस्पून हमने नमक शामिल किया इसमें। और क्या करते हैं, इसको ढक कर रख देते हैं और बाकी चावल हम भिगो देते हैं, ठीक है। चावल को भिगो लेते हैं। देखिए चिकन 15-20 मिनट में गल चुका है और इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखिए इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और उस दौरान हमारा जो है ना चावलों का पानी बॉयल हो गया और 15 मिनट हो गया, 15 से 20 मिनट तो हमें हो गए चावल भिगोए हुए। जैसे ही हमने पानी रखा उसी तरह चिकन उतने टाइम में हमारा हर चीज़ हो गई है। चावल तमाम शामिल करके इसमें हम 1 गन्ने तक बॉईल कर लेंगे। तकरीबन हमें 6 से 7-8 मिनट के अंदर अंदर हमें बस बॉईल करना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने 10-15 मिनट का दम देना, उसमें ही गल जाएंगे। और इसको ढककर रख दें 1 मिनट। ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाइएगा, तो बासमती चावल जो है ना टूट जाते हैं, ठीक है। इसको ढक के रख दें 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर। ये देखिए चिकन जो हमारा पक गया था, ये चावल मैंने बॉईल कर लिए, ये देखिए, ठीक है। अब यही चावल जो है आपने बॉईल करने के बाद गरम जाली जो ना पानी उबले था निकले, मेरे हाथ चला गया। ये देखिए तमाम चावल की तह लगा के आपने फैला देनी है। और इसको हमने चूल्हा जला के स्पैचुला पर तो फिर आ जाता है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें टमाटर, एक टमाटर, थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें, ये देखिए हरी मिर्चें 10 जो हैं बारीक कटी हुई हैं, 10 जो है ना साबुत हैं। पुदीना हमने आधी कटी ली है। अभी मैंने तेज़ चूल्हा रखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी चूल्हा जलाया वो तेज़ है। तकरीबन 5 मिनट हम तेज़ रखेंगे और 10 मिनट हम बिल्कुल दरमियानी से भी कम स्लो पे रखेंगे, ठीक है। पुदीना डालना, थोड़ा सा लाल किया हुआ प्याज डाल दें, ठीक है। अब जरा 1 मिनट 1-2 नींबू डाल दो, ठीक है। अब इसको ढक के रख देते हैं तकरीबन 5 मिनट तक तेज़ पे और 10 मिनट तक स्लो पे, ठीक है। ये देखिए 15 मिनट का हमने दम दिया हुआ है। इसमें बंद कर दें और 1 मिनट इसमें
इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम आपको जो है ना डिश आउट करके बताते हैं फिर। ठीक है, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया। इसमें अब क्या करना है, अब ये देखिए धोने के नीचे थोड़ा सा लाल किया हुआ प्याज, ठीक है, और पुदीना, ये नींबू। ठीक है, अब ये तैयार हो गई। तो मैंने बिरयानी किसके नाम की है, ये ईद बिरयानी के नाम से मैंने बिरयानी बनाई है। तो ये मैंने बिरयानी बनाई है उन लोगों के लिए जो इस वक्त बाहर के मुल्क में हैं और जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं ईद पर, लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सके, तो उनके लिए बनाई है। तो वो उदास ना हो, आपकी बहन आपके साथ है। ठीक है, अच्छा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हूँ मैं पंजाबी दासा कि मैं ना 700 ग्राम ली सी चिकन के नाल मैं ना फिर आधा किलो चौल ले सन। ठीक है, चिकन ਨੂੰ मैं मैरीनेट करके रखिया सी दही ਦੇ ਵਿੱਚ, दही ਤੇ लसन अदरक ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਫਲ ਜਵਿਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਫਲ ਜਵਿਤਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਿਓ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਲੌਂਗ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ। 1 ਮਿੰਟ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਸੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ। ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 5-10 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਤੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ 6 ਚਮਚੇ ਲੂਣ ਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੂਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਸੀ ਤੇ ਲੌਂਗ ਸੀ और तेज़ पत्ता सी। ठीक है, उन्होंने मैं उबलना रखता तो उबल गया ना, तो उस दौरान मैं चावल जो मैं पानी उबलने रखे मैं नाल ही चौल धोते नहीं, क्योंकि बहुती देर भी चौल भिज लेंगे कोई फायदा नहीं है। तो वो मैं चौल भे ने नाल ही मुर्गी गली है, नाल ही पानी उबले, नाल ही चौल भिजने, नाल ही उन्होंने मैं पका के 5-6 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर मैं छलनी च पा के उत्ते जो मुर्गी पकी तो उत्ते चौलों का दम देता है, चीज़ां पातियां ने तैयार हो गई। इन्नी आसान है, तुसीं यकीन करो, तुसीं ट्राई करोगे तुसीं कहोगे तो बड़ी जल्दी बन गई। और ईद उत्ते तुहानूं पता इन्नी मसरूफियत होंदी है, बंदे नूं टाइम नहीं होंदा। तो तुसीं ये काम करो कि तुसीं ये बनाओ, चिकन बिरयानी बनाओ। तो मैं दुआ जरूर याद रखना, और भी इंशाल्लाह नवी डिशां लैके आवांगी ईद तो पहले इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला मैनूं सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और तुहानूं भी अल्लाह ताला खुश रखे। तो मैं दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।